27 अक्टूबर 1947 का दिन तारीख का स्याह तरीन दिन है कि जब भारत रियासत जम्मू और कश्मीर पर काबिज हो गया। आज भी कश्मीरी अवाम अपनी आज़ादी और हक़ खुद इरादत के लिए कुर्बानियाँ देते नजर आते हैं, जिसमें पाकिस्तानी अवाम कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना होते हैं। यही वजह है कि 27 अक्टूबर कौमी तारीख में यौम स्याह करार दिया जाता है। 27 अक्टूबर 1947 अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और तक़सीम हिंद के उसूल भारत ने पामाल कर डाले। महाराजा हरी सिंह कश्मीरी अवाम की उमंगों के खिलाफ किया और मुस्लिम अक्सरियत इलाके का भारत से इल्हाक़ कर दिया। वो दिन और आज का दिन जन्नत नज़ीर वादी जाबराना कब्जे में है। मकबूजा वादी के अवाम की आवाज़ दबाने के लिए भारतीय फौज ने हर हरबा आजमाया। 2 करारदादें मंजूर की। ये करारदादें 13 अगस्त 1948 और 5 जनवरी 1949 को मंजूर की गयी, जिन्हें पाकिस्तान और भारत दोनों ने कबूल किया। कुछ अर्से बाद भारत ने तमाम ज़ाब्तों को रौंद डाला। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा इन्हीं इक़दामात का तसलसल है। जद्दोजहद आज़ादी में अब तक लाखों कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, मगर हक़ खुद इरादियत के मुतालबे से पीछे हटने को तैयार नहीं। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर समेत आज़ाद कश्मीर में 27 अक्टूबर बतौर यौम स्याह के तौर पर मनाया जाता है। सुबह 10 बजे शहदा की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस हवाले से इस्लामाबाद में खुसूसी तक़रीब का इनेकाद भी किया गया है, जिसमें शहरियों और सिविल सोसाइटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। शाहराए दस्तूर, पार्लियामेंट हाउस और डी चौक पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के बैनर्स आवेज़ा किए गए। इसके अलावा मुजफ्फराबाद, कराची, लाहौर और पेशावर में भी यौम स्याह पर रैलियाँ और वॉक का इनेकाद किया जा रहा है। 27 अक्टूबर को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरी यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। यौम स्याह के मौके पर वजारत खारजा से डी चौक तक भारतीय मजालिम के खिलाफ और मकबूजा कश्मीर के अवाम से यकजहती के लिए वॉक का इनेकाद किया गया है। वहाँ पर क्या सूरत हाल है, बात करेंगे। उमर हयात खान ज्वाइन कर रहे हैं। जी उमर, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, आज 27 अक्टूबर है और 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्ज़ा किया। आज ही के दिन हिंदुस्तान ने गैर कानूनी तौर पर अपनी अफवाज मकबूजा जम्मू कश्मीर में उतारी और हमने देखा कि 27 अक्टूबर 1947 से लेकर आज तक लाखों कश्मीरी अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए, खराज तहसीन पेश करने के लिए उनकी जद्दोजहद को 27 अक्टूबर को हर साल जो है वो यौम स्याह मनाया जाता है और इस यौम स्याह में पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी के अफराद हैं वो शरीक होते हैं और बाकायदा तौर पर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ रैलियाँ निकाली जाती हैं और मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी को जो है वो आवाम के सामने लाया जाता है। बड़े पैमाने पर हमने देखा है कि हिंदुस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर गैर कानूनी इक़दामात उठाए हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि जो शख्स आज़ादी की आवाज़ उठाता है उसको या तो जेलों में कैद कर दिया जाता है या उससे ज़िंदगी का हक़ छीन लिया जाता है। हिंदुस्तान का जो निशाना इस वक्त बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं वो कश्मीर के नौजवान हैं जिनको मावराए अदालत तलाशी के बहाने जो है वो घर घर से उठा लिया जाता है और फिर उनको कत्ल कर दिया जाता है। ये ऐसे इक़दामात हैं कि जिस पर हम देख रहे हैं कि आलमी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। बुनियादी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की ये ज़िम्मेदारी है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जो करारदादें हैं उनके मुताबिक क़ज़िया कश्मीर को हल किया जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान रवायती हट धर्मी का मुजाहरा कर रहा है और मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम से उनका बुनियादी हक़ यानी हक़ आज़ादी जो है वो छीन रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम कहते हैं आज़ादी के हुसूल तक पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना है। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी, सिफारती हिमायत जारी रखेगा। इस सिलसिले में हुकूमत अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रही है। मसले कश्मीर हर फोरम पर उठाया जा रहा है। कल भी, आज भी और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला वही कश्मीर की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, उसकी सियासी, सफारती और अखलाकी मदद करते रहेंगे। एक एक कश्मीरी और पाकिस्तानी जिंदा है तो ये मसला नहीं दबेगा। कश्मीर पाकिस्तान का शाहरग है, वो मुतालिबा आज कायम है और हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि वही डिमांड और वही नारा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।
उधर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ये कहते हैं कि आज के दिन इंडियन फौज ने मकबूजा कश्मीर पर गासिबाना कब्जा किया। भारत का मकबूजा कश्मीर पर कब्जा गैर कानूनी है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। पैगाम में उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर लाजिम व मलजूम है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाना चाहिए। उधर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का यौम स्याह पर कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती। कहा 27 अक्टूबर तारीख का वो स्याह दिन है जब भारतीय फ़ौज ने कश्मीरियों की मर्जी के खिलाफ वादी पर कब्जा किया। कश्मीरी अवाम ने बेमिसाल कुर्बानियाँ देकर ये साबित किया कि वो हक़ खुद इरादियत से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। हक़ खुद इरादियत कश्मीरियों का हक है, इसमें कोई शक नहीं। हम कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मानते भी हैं, समझते भी हैं। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह तकरीब से खिताब कर रहे थे। कहा कि पाकिस्तान कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखेगा। वो दिन ज़रूर आएगा जब कश्मीर भारत की नाजायज़ कब्जे से आज़ाद हो जाएगा। कि कश्मीर का मसला बहुत जल्द हल होगा और पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की पूरी कौम अपने कश्मीरी भाई बहनों के साथ है और हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं, पाकिस्तान का हिस्सा हैं। लेकिन हम ये भी साथ साथ कहते हैं कि ये कश्मीरियों का हक है, उनको वो जो राय शुमारी का हिस्सा उनकी होनी चाहिए कि वो जो फैसला करें। हम सिर्फ कश्मीरी भाई बहनों का भला चाहते हैं और उनकी आफियत चाहते हैं। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने मौक़िफ़ अपनाया कि अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती नामंजूर है। तालिबान रजीम को इसके लिए यकीनी इक़दाम करने पड़ेंगे। दहशतगर्दी पर काबू के लिए अफगानिस्तान में वाज़ेह और मौसर कंट्रोल की ज़रूरत है। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। अफगान तालिबान को दहशतगर्दों की सरपरस्ती छोड़ना होगी। तालिबान रजीम को यकीनी इक़दाम करने पड़ेंगे। पाकिस्तानी वफ़द ने अफगान तालिबान को हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया। इस्तांबुल की मेज़बानी में पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौरा हुआ। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती नामंजूर है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों की सरपरस्ती के खात्मे के लिए यकीनी इक़दाम करने पड़ेंगे। तालिबान के दलाइल गैर मुंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर हैं। नजर आ रहा है कि तालिबान रजीम किसी और एजेंडे पर चल रही है। एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं। मुज़ाकरात में मजीद पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पे मुनहसर है। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात की मेज़बानी तुर्क इंटेलिजेंस, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज की पाक अफगान सरहद के जरिए दरअंदाजी की कोशिश एक बार फिर से नाकाम बना दी है। शुमाली वज़ीरिस्तान और कुरम में कार्रवाइयाँ करते हुए 25 खवारिज वासिल जहन्नुम किए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए 5 जवानों ने भी जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया है। हिमायत याफ्ता खवारिज की एक और साजिश, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान और कुरम में खवारिज ने सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में 25 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दहशतगर्दों से लड़ते हुए वतन के 5 बहादुर सपूतों ने जामे शहादत नोश किया। शोहदा में गजर के 35 साला हवलदार मंजूर हुसैन और पूंछ के 23 साला सिपाही नौमान इलियास, कसूर के 24 साला सिपाही मोहम्मद अदील, पाक पतन के सिपाही अली असगर और विहाड़ी के 25 साला सिपाही शाहजहां शामिल हैं। शुमाली वजीरिस्तान और कुरम में खवारिज ने सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश की थी। स्पनवाम में कार्रवाई में 15 दहशतगर्द जबकि खगी में 10 खवारिज मारे गए। हलाक खवारिज में 4 खुदकश बमबार भी शामिल थे। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। और बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। पीपल्स पार्टी के दावे और राब्तों के बाद सूरत हाल फैसला कुन मोड़ पर पहुँच चुकी है। आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत के लिए सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है।
पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर में नंबर गेम मुकम्मल होने का दावा। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ जल्द तहरीक अदम एतमाद लाने का इम्कान। आजाद कश्मीर में नई हुकूमत के कयाम के लिए सियासी जोड़ तोड़ अपने उरूज पर पहुंच गई। इस्लामाबाद के सिंध हाउस में 27 से जायद अरकान असम्बली शरीक हुए। पीपल्स पार्टी के मुताबिक आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली में उसे अक्सरियत हासिल हो चुकी है। जराये के मुताबिक बैरिस्टर सुल्तान के धड़े ने जरदारी हाउस में फरियाल तालपुर से मुलाकात के दौरान वोट देने की यकीन दहानी कराई। बैरिस्टर ग्रुप और महाजरीन नशिस्तों के 5 अरकान समेत मजीद 2 की हिमायत भी खुफिया रखी गई है। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक आजाद कश्मीर में आइंदा 48 घंटे हुकूमत साजी के अमल के लिए इंतहाई अहम होंगे। और अब आपको अपडेट करेंगे अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक जो कराची के इलाके नाजमाबाद में पेश आया। स्कूल वैन में आतिशज़दगी से 4 बच्चे झुलस गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक स्कूल वैन हीटअप होने के बायस ये हादसा रूनुमा हुआ। जख्मी बच्चों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या सुबह 7:30 बजे के करीब पेश आया है। आग स्कूल के लिए इस्तेमाल होने वाली एक हाई रूफ में लगी है। वाक़े में 4 बच्चे मामूली जख्मी हुए हैं। अहले मोहल्ला की जानिब से बताया गया है कि उन्होंने अपनी मदद आप के तहत आग पर बर वक्त काबू पा लिया है और बच्चों की जानें बच गई हैं। मामूली चोटें आई हैं। 4 बच्चे इसमें जख्मी हुए हैं, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। आग स्कूल के लिए इस्तेमाल होने वाली एक हाई रूफ में लगी थी। और कराची की सड़कें बारिश के बाद से मरम्मत की मुंतजर है। कोरंगी कॉजवे रोड भी पानी के बाद टूट फूट का शिकार हो गया, मगर मरम्मत अब तक नहीं हो सकी। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान। जी बिल्कुल, कोरंगी कॉजवे से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। कोरंगी कॉजवे का मरकजी रोड है जो कोरंगी सरहदी जोन से बलोच कॉलोनी की जानिब जाता है। साथ ही आप देख रहे हैं कि शाहरा भुट्टो पर ट्रैफिक रवा दवा है बिल्कुल। और साथ ही कोरंगी कॉजवे की ये हालत है, हालिया बारिशों के बाद सड़क मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। कैमरामैन यूसुफ से गुजारिश करूँगा कि वो आपको ये सड़क दिखाए कि मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। जगह जगह घड़े पड़े हुए, बड़े बड़े घड़े यहाँ पर पड़े हुए। गाड़ियों को यहाँ से गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सरहदी जोन के साथ जो मरकजी सड़क से जो यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि कोरंगी कॉजवे रोड पर रात के औकात में हम यहाँ देख रहे हैं कोई स्ट्रीट लाइट मौजूद नहीं है। मुकम्मल गुम अंधेरा रात को यहाँ पर होता है। साथ ही साथ जो है पुलिस की चौकी भी वाकई जो कि कोरंगी पुलिस के अंडर में ये चौकी आती है। कैमरामैन यूसुफ से गुजारिश करूँगा कि वो ये चौकी के भी आपको मनाज़िर दिखाए कि चौकी के मरकजी गेट पर ताला लगा हुआ है। ड्यूटी पे जाने वाले, दफातर पे जाने वाले हजरात को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और शहरियों ने यह भी मुतालबा करा है जो कोरंगी कॉजवे नदी पर ये चेक पोस्ट बनाई गई है पुलिस की, इसको भी जो है यहाँ पर खुलवाया जाए, पुलिस एहलकारों की यहाँ पर तैनाती की जाए ताकि वारदातें भी इस रोड पर कम होएं। जी ठीक है काशान, बहुत शुक्रिया आपका। हैदराबाद में डेंगू मच्छर के वार जानलेवा साबित हो रहे हैं, जिसमें गैर सरकारी तौर पर अमवात रिपोर्ट हो रही हैं। तहम बल्दियाती इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मजीद तफसील बताएंगे इरफान अराई। जी, हैदराबाद में डेंगू मच्छर बेकाबू है। डेंगू बुखार में मुब्तला मरीजों की मुसलसल अस्पतालों में रिपोर्ट हो रही है। मरीज़ दाखिल हो रहे हैं और मरीज़ों का जो इलाज है वो सरकारी अस्पतालों या प्राइवेट अस्पतालों किया जा रहा है। खसूसी वार्ड कायम है। ताहम जो अमवात हैं, इस हवाले से गैर सरकारी तौर पर 15 अमवात शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिपोर्ट हुई हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि डेंगू बुखार में मुब्तला होने के बाद ये मरीज़ जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। जबकि सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद में एक नौजवान की डेंगू वायरस से मौत जो है वो रिपोर्ट हुई है। और इस हवाले से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, बल्दियाती इदारे हों, वो भी आवाम में शऊर आगाही मुहिम चलाते नज़र नहीं आ रहे हैं ताकि घरों में अगर कहीं डेंगू मच्छर के अंडे मौजूद हैं या मच्छर मौजूद हैं तो उनके खात्मे के लिए शहरी क्या इकदाम करें, उन्हें भी कोई गाइडलाइन नहीं दी जा रही है। और शहर में इस वक्त तशवीश की लहर है और डेंगू मच्छर से खौफ का एक आलम पैदा हुआ है, जिस पर फ़िलहाल हमें इंतज़ामी तौर पर कोई कार्रवाई नज़र में नहीं आ रही है। जी ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। लिया में 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 2 नौजवान जाम बहक हो गए हैं। रेस्क्यू ने मैयतों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। बताया जा रहा है कि MM रोड पर काजियाबाद के करीब 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकराई हैं, जिसमें 22 साला मोहम्मद हसनैन जुल्फ़िकार मौके पर दम तोड़ गए। दूसरी जानिब दूसरे हादसे में बस्ती नौशहर राजन शाह का इलाका बताया जा रहा है, जिसमें ये खबर मौसूल हो रही है कि मोटरसाइकिल सवार ऊँट गाड़ी से टकराकर जाम बहक हुआ है। नौजवान की शनाख्त मोहम्मद हमाद के नाम से हुई है। और अब जिक्र करेंगे, जंगबंदी के बावजूद इसराइल ने फायरबंदी न की। गजा पर सेहूनी फौज हीले बहानों से हमले कर रही है। हमास ने इन कार्रवाइयों को माहदी की खिलाफ वर्जी करा दिया है। दूसरी जानिब हलाक यरगमानियों की तलाश में इसराइल ने मिस्री टीम के गजा में दाखिले की मंजूरी दे दी है। उधर इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना मगरबी किनारे के इंतज़ाम पर बज़िद है।
आने का मुतालबा कर दिया। स्मोट्रिच ने जोर दिया कि मामले पर सदर ट्रंप को कायल करने के लिए लॉबिंग की जाए। एक्स पर जारी पैगाम में लिखा, इस इंज़िमाम के जरिए फलस्तीनी रियासत का तस्वुर हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। दूसरी जानिब हलाक यरगमालियों की तलाश में रेड क्रॉस और मिस्री टीमों को गजा में दाखिले की इजाजत दे दी गई। इसराइली तर्जुमान के मुताबिक ये दोनों टीमें येलो लाइन के पार जा सकेंगी। अहम खबर आ रही है, आपको बताएं कि शारे दस्तूर पर यौम सियाह के मौके पर भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाजी वॉक वजारत उमूर कश्मीर के जेर एहतमाम रैली में वजारत खारजा इतलात का इश्तराक। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल, इसके अलावा हुर्रियत रहनुमा और सरकारी अफसरान की जानिब से भी शिरकत की गई है। शुरका का कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत का इजहार सामने आया है। यौम सियाह का मकसद भारतीय कब्जे के खिलाफ आलमी ज़मीर झंझोड़ना है। शुरका की जानिब से प्ले कार्ड्स भी उठा रखे हैं, बैनर्स भी उठा रखे हैं। देखा जा सकता है कि वॉक का इनेकाद मुख्तलिफ शहरों में किया जा रहा है। शारे दस्तूर पर यौम सियाह के मौके पर भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाजी वॉक का इनेकाद किया गया। शारे दस्तूर पर यौम सियाह के मौके पर भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाजी वॉक मुनक्किद की गई। वजारत उमूर कश्मीर के ज़ेर एहतमाम रैली में वजारत खारजा इत्तलात का इश्तराक, जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल, हुर्रियत रहनुमाओं और सरकारी अफसरान भी शरीक हुए हैं। शुरका का कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत का इजहार। शुरका का इस मौके पर कहना था कि यौम सियाह का मकसद भारतीय कब्जे के खिलाफ आलमी ज़मीर झंझोड़ना है। बड़ी खबर आपको देंगे कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा बांग्लादेश ISPR की जानिब से बताया गया है कि जनरल साहिर शमशाद की जानिब से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की गई है। बांग्लादेशी अफवाज के हेडक्वार्टर्स में जनरल साहिर शमशाद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। जनरल साहिर शमशाद ने बांग्लादेश की अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें की हैं। इसके अलावा जनरल साहिर शमशाद ने बांग्लादेश के नेवल चीफ और एयर चीफ से भी मुलाकात की है। अहम दौरा, अहम मुलाकातों की तफसीलात लेंगे, बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान ज्वाइन कर चुके हैं। जी सलमान। बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में। जिस तरह से एक रिवाइवल की स्टेज आई है, उसके हवाले से पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की जानिब से आला तरीन सतह के ऊपर बांग्लादेश का दौरा किया गया है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की ढाका के अंदर अहम तरीन मुलाकातें भी हुई हैं, जिसके अंदर बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के साथ साथ नेवल चीफ, एयर चीफ के साथ मुलाकात हुई है। और इसके अलावा बांग्लादेशी आर्म फोर्सेस डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल कमाल हसन के साथ भी अहम तरीन मुलाकात हुई है। उन तमाम मुलाकातों में पाकिस्तान और बांग्लादेशी क़यादत ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का अयादा किया और इस बात पर दोनों जानिब से इत्तफाक पाया गया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने की बहुत ज्यादा गुंजाइश मौजूद है, जिससे पुर किया जाना चाहिए और ताकि दोनों ममालिक के अवाम को, दोनों ममालिक की हुकूमती सतह के ऊपर और खासतौर पर मुसल्लह अफवाज को जो है ताउन का फायदा हो। इसके अलावा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड ट्रेनर्स का दौरा किया है। सिलहट में स्कूल वाक़या है, यहाँ पर उन्हें स्कूल के हवाले से, उसकी कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई और उन्हें बताया गया कि किस तरह से ये स्कूल बांग्लादेशी अफवाज के लिए अहम तरीन खिदमात अंजाम दे रहा है। इसके अलावा बांग्लादेशी हेडक्वार्टर्स, अफवाज के हेडक्वार्टर्स आमद के ऊपर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया और उन्होंने वहाँ पे यादगार शोहदा पर फूल भी रखे। जी ठीक है सलमान, तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान प्रेस रिलीज के जरिए किया जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी में आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद का ऐलान किया जाएगा। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 11% पर बरकरार है। स्टेट बैंक ने गुज़श्ता इजलास में शरह सूद को 11% पर मुस्तहकम रखा था। कुछ जिक्र करेंगे महंगाई से मुतालिक। मुल्क में दीगर अशिया की तरह सब्जियां और फलों की कीमतें भी हुकूमती कंट्रोल से बाहर होती नजर आ रही हैं। बचत बाजार नाम के बचत बाजार बनकर रह गए हैं। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में अब कुछ भी सस्ता नहीं मिलता। इसके अलावा फैसलाबाद में जो टमाटर की कीमतें हैं वो भी 500 रुपये में फरोख्त हो रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुल्क में सब्जियों और फलों की कीमतों पर काबू न पाया जा सका। मंडियों और बाजारों में कीमतों में जमीन आसमान का फर्क। बचत बाजार नाम के बचत बाजार बना दिए गए। इस्लामाबाद के इतवार बाजार में 5 किलो आलू 385 रुपए और प्याज 440 रुपए फी किलो, लहसुन 480 रुपए, अदरक 544 रुपए फी किलो मुकर्रर, सेब 385 रुपए, एक दर्जन केले की कीमत 240 रुपए मुकर्रर की गई है। बचत बाजार में ये कीमतें आम बाजार से भी ज्यादा हैं। यहाँ पर वही रेट लगा हुआ है, लेकिन बाजार में ना टमाटर है ना प्याज है। लेकिन कस्टमर जो आ रहा है हमसे ये गिला कर रहा है कि भाईजान हम आते हैं इतनी दूर से किराया लगा के, अपना जो पेट्रोल लगता है हमारा वो ज़ाया जाता है, लेकिन हमें चीज़ें मुकम्मल यहाँ पर नहीं मिलती हैं। फैसलाबाद में टमाटर की कीमत 500 रुपए फी किलो हो गई, आलू 100,
प्याज 100 रुपए में फरोख्त, करेले 280, खीरे 150 रुपए, अदरक 650, लहसुन 550 फी किलो में फरोख्त हो रही है। कुछ खेलों का जिक्र करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज का पहला टाकरा कल रावलपिंडी में होगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। सीरीज की ट्रॉफी की रहनुमाई कर दी गई है। इस्लामाबाद में सलमान अली आगा और जनूबी अफ्रीका के कप्तान फेरेरा ने ट्रॉफी की रहनुमाई की। कौमी T20 स्क्वाड ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में फ्लड लाइट्स में 3 घंटे तक भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। कोचेस की जेर निगरानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें हुई। कौमी वाइट बॉल हेड कोच माइक हेजन साबिक कप्तान बाबर आजम की शानदार वापसी के लिए पुरुमीद है। उनका कहना है कि बाबर आजम तीसरे नंबर पर बैटिंग करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।